Morning again, students. So, in our maths class, today we are going to revise chapter capacity. Capacity. किसी खाली बर्तन में कोई लिक्विड कितना समाएगा, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है ना। लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऐसे बर्तन की जो हॉलो हो, है ना। जैसे कि हम पेपर पे फ्रूट रख सकते हैं, सेब रख सकते हैं। पेपर पे हम पानी नहीं रख सकते ना। पानी रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्लास की। हाँ, तो उस फ्रूट को हम किसी और तरीके से मेज़र करते हैं, उसके वेट को, पानी के वेट को किसी और तरीके से मेज़र करते हैं, क्योंकि पानी जब भी आएगा किसी हॉलो बर्तन में आएगा, किसी हॉलो वेसल्स में आएंगे। ओके, तो किसी बर्तन में कोई लिक्विड कितना जाएगा, ये कहलाता है कैपेसिटी। ओके, और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर, है ना। हम लोगों ने कल पढ़ा था लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नापने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लेंथ, और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर। ओके, किसी हॉलो बर्तन में, किसी खाली बर्तन में कोई भी चीज़ कितनी जाएगी, ये हम मेज़र करते हैं उसकी कैपेसिटी से। और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर। ओके, अब हम लीटर को जिस तरह से देखा था हम लोगों ने कि लेंथ को मेज़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंच टेप, है ना। जैसे हम टेलर अंकल के पास जा रहे थे, वो हमारे कपड़ों को किससे मेज़र कर रहे थे? इंच टेप से। या फिर हमारे पास होता है हमारे पेंसिल बॉक्स में स्केल पे क्या लिखा रहता है? cm, सेंटीमीटर। उसी तरह से तो कैपेसिटी को जब हम हॉलो बर्तन की नाप को मेज़र करते हैं तो इसके लिए होते हैं लीटर। और लीटर को कैसे मेज़र करते हैं, ये देखिए, इस तरह से कुछ इक्विपमेंट्स बाज़ार में मिलते हैं जिस पे लिखे रहते हैं 1 लीटर का है या हाफ लीटर का है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा, जब आप मिल्कमैन के पास दूध लाने जाते हैं, जब किसी बाज़ार से नहीं बल्कि मिल्कमैन जिनके पास काऊ होती है और वो काऊ से दूध निकाल कर आपको देते हैं, तो आपने देखा होगा वो एक छोटे से कप की तरह का एक सामान ली रहती है, उससे मेज़र करके देती हैं, है ना। अब अगर उनसे पूछो कि इसमें कितना दूध आता है आंटी या अंकल, इसमें कितना दूध आता है, तो वो बताते हैं कि इसमें आधा लीटर आता है या फिर 250 मिलीलीटर आता है ना। तो कैपेसिटी उसे कहते हैं। तो कैपेसिटी में हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए हैं, मोर और लेस, 2 डिफरेंट वेसल्स को लेकर, किस में पानी कितना आएगा, किस में ज़्यादा आएगा, किस में कम आएगा। फॉर एन एग्जांपल, आपके घर की डाइनिंग टेबल पर रखा होगा इस वक्त एक जग, और उसी के आसपास रखी होंगी कुछ ग्लासेस। तो अगर हम बात करें जग की कैपेसिटी ग्लास की कैपेसिटी से ज़्यादा होगी या कम? ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि एक जग पानी में 3-4 ग्लास पानी आ जाता है ना। और ग्लास की कैपेसिटी देखी जाए उस जग से तो कम होती है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू, कैपेसिटी को हम शो करते हैं लीटर से, LITRE, और लीटर को हम डिनोट करते हैं L से, है ना। बहुत बड़ा होता तो कैपेसिटी के लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता। अगर लीटर नहीं, थोड़ी कम चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं मिलीलीटर से। यह है ना, ऐसा मग होता है मिल्कमैन के पास। हाँ, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर हैज़ 1000 मिलीलीटर। या अगर आप 100 मिलीलीटर के आपके घर में कप हो, तो उससे आप एक लीटर वाला बॉटल भरने में 10 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। नाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज पेज नंबर 130. Now see, what do we have to do? What would you use, L or ml to measure these? इनको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर या मिलीलीटर? आपने देखा होगा आपके घर में अगर कार होगी, या फिर अगर आप वो नहीं भी यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा अगर कोई अंकल जाते हों या फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं वैन से, कार से, तो वो अंकल जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं
तो उसमें पेट्रोल पंप में वो क्या बोलते हैं, लीटर से लेते हैं पेट्रोल या मिली लीटर से लेते हैं? ऑफ कोर्स मिली लीटर से, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जब आप कार लेकर जाते हैं तो आप जानते हैं कार में बहुत ज़्यादा तेल आता है, तो जब बहुत ज़्यादा तेल आता है तो उसको हम लीटर से मेज़र करते हैं। बड़े बर्तन में लीटर से सामान जाएगा, छोटे बर्तन में मिली लीटर से जाएगा। मिल्क इन अ कैन, आपके घर में अगर कैन रखा होगा तो कैन क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें हमारा लीटर से सामान आता है। लेकिन उसी मिल्क को जब मम्मी रात में कप में ढाल कर आपको पीने के लिए देती है तो कप में क्या होता है, वो मिल्क थोड़ा हो जाता है। और थोड़े की कैपेसिटी कैसे मेज़र करते हैं हम, मिली लीटर से। जब आपको ग्लास में पानी पीना होता है तो आप क्या, एक गिलास में थोड़ा पानी आता है या बहुत आता है, जग कितना नहीं आता है, थोड़ा आता है। तो ग्लास में जब पानी रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मिली लीटर में होती है। इसी तरह से मार्केट में मिलने वाले फ्रूटी का पैक जो होता है आपने देखा होगा, उस पर लिखा रहता है 200 ml, है ना, तो ml। कैन ऑफ कुकिंग ऑयल, लेकिन अगर खाने वाले तेल की कैन की कैपेसिटी बोले तो उसमें हमेशा तेल लीटर में आता है। कोका कोला इन अ बॉटल, अब कौन सा बॉटल है, ये बॉटल देखिए आपका यहाँ पे बना हुआ भी है, दिस बॉटल। तो इस बॉटल में कितना आएगा, लीटर में आएगा या मिली लीटर में आएगा, मिली लीटर में, क्योंकि इसमें थोड़ा ही कोका कोला होता है, मिली लीटर। लेकिन अगर हम हमारे घर की छतों के ऊपर रखे हुए वाटर टैंक की बात करें तो उसमें तो बहुत पानी आता है ना, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, लीटर की, है ना। आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है 1000 लीटर कैपेसिटी, है ना। नाउ सी नेक्स्ट एक्टिविटी इज देयर, कुछ पिक्चर्स दिए हैं कुछ सामान के, कुछ वेसल्स के, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। वाटर बॉटल आप स्कूल लेकर आते हैं, गर्मी के मौसम में आप सबने कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ होता है, मग से आपको रात में मम्मी दूध देती ही हैं, या फिर वो मग जिसमें मम्मी या पापा कॉफ़ी पीते हैं, ये भी आपने देखा है। और हमारे यहाँ किचन में मम्मी का ये बर्तन, जिसका क्या नाम है, प्रेशर कुकर, ये भी दिखता है हमें। तो अब हमें देखना है कि इन बर्तन की कैपेसिटी क्या है। इनमें अगर बाय द वे पानी की ही बात करें तो पानी बहुत ज़्यादा जाता है या कम जाता है। वाटर बॉटल नहीं भी तो कम से कम सारे बच्चे 1 लीटर का लेकर आते हैं ना। तो यूज़ अ मेजरिंग कप, आपको एक मेजरिंग कप इस्तेमाल करना है टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ गिवन थिंग्स, जिससे आप इन सब की कैपेसिटी मेज़र कर सकें। एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है उनकी कैपेसिटी लिखनी है। तो आपने अगर मेजरिंग कप मीन्स दैट कप, ओके। तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं भी हो तो आपके पास वाटर बॉटल आता है, पैक्ड वाटर बॉटल, उस पर लिखा रहता है 500 ml 1L, उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर बॉटल में हमारे कितने पानी आता है, 1 लीटर। ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल में कितना आता है, 1 लीटर आता है, नहीं आता, इस पर लिखा रहता है 200 ml, तो इस पर 200 ml। ये ml वाले मिली लीटर वाले सेक्शन में जाएगा। मग क्या होता है, 100 मिली लीटर का होता है, 200 मिली लीटर का होता है, बस, है ना। सो मग 200 ml, 250 मिली लीटर का होता है ना। बहुत होता है तो मग 500 मिली लीटर का होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। इससे बड़ा मग कोई नहीं इस्तेमाल करता, वो अगर उससे बड़ा होगा तो वो जग हो जाएगा, है ना। तो मग मतलब जिसमें आप रात में कॉफ़ी दूध पीते हैं। सो उसकी कैपेसिटी 100 ml होती है या 200 ml होती है। एंड नाउ प्रेशर कुकर की कैपेसिटी लीटर में होती है बेटा। प्रेशर कुकर छोटा नहीं होता है ना, ये जो छोटा भी होता है ना वो भी बहुत बड़ा होता है। तो ये प्रेशर कुकर 2 लीटर का होता है, 3 लीटर का होता है, 5 लीटर का होता है। तो यहाँ पर लीटर वाले सेक्शन में इसकी कैपेसिटी लिखेंगे। और आपके घरों में जितने लीटर का, अगर आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि मम्मा ये प्रेशर कुकर कितने लीटर का है, तो आपकी मम्मा आंसर बता देंगी, है ना। सो प्रेशर कुकर की कैपेसिटी भी लीटर वाले साइड में। सो दिस इज़ योर टुडेज़ वर्क that you have to note in your copy with heading capacity with date CW and date 10th January and do it. And along with there is a homework to you all, one more, that there is a addition and subtraction related to this chapter, okay. One addition and one subtraction you have to note in your maths copy, okay.
That's all for today's class. Stay safe, stay home. Okay? Have a good day, everybody.